नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। 2 से 10 अप्रैल बना अद्भुत संयोग। नवरात्रि में रोज कपूर और 2 लौंग, पूरे साल रहेगी माँ की कृपा, होगा सभी परेशानियों का अंत। सर्व सुख प्रदान करने वाली और सभी कष्टों को दूर करने वाली माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पावन पर्व बना दिव्य और दुर्लभ संयोग। बस 2 लौंग और कपूर, बनेंगे सारे बिगड़े काम, हर कष्ट दूर करेंगी माता रानी, पूरे साल खींचा चला आएगा पैसा, नहीं होगी अन्न धन की कमी। दोस्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो जाती है। चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो जाती है। यह दिन माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। इन दिनों माँ अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं और जो भक्त श्रद्धापूर्वक माँ का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, माता रानी अपने उन भक्तों की सभी कष्टों को दूर कर मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। कहते हैं कि जन्म के साथ ही मनुष्य की किस्मत भी लिख जाती है और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन माँ भगवती ऐसी हैं जो अपने भक्तों की किस्मत को भी बदल देती हैं। माँ की कृपा प्राप्त होने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। माँ अपने बच्चों के सभी गलतियाँ, सभी पाप को क्षमा कर देती हैं और उन्हें सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करती हैं। नवरात्रि के यह दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन दिनों थोड़े से प्रयास से ही आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों में माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ का पूजन और व्रत करने के अलावा कई उपाय भी बताए गए हैं। इन आसान से उपायों को नवरात्रि में करने से माता रानी की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताए गए माँ की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती और पूरे साल भर माँ की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि में आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो रोजाना आप इस उपाय को नवरात्रि में अवश्य ही करें, क्योंकि इन 9 दिनों में माता रानी हमारे घर में वास करती हैं और यह 9 दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नवरात्रि में माँ का पूजन करते समय स्वच्छता का और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। साफ धुले कपड़े पहनकर ही माँ का पूजन करें। इस दिन नीले और काले वस्त्र भूलकर भी ना पहने। फिर माता रानी की चौकी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। आप अगर कलश की स्थापना आपने की है तो कलश में स्थापित भगवान श्री गणेश, नौ दुर्गा माँ और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें और वहाँ पर एक दीपक जरूर जलाएं कलश के सामने। फिर इन्हीं ज्योति जला के फिर अगरबत्ती जलाएं। फिर माँ को भोग लगाएं। भोग में आप मीठे पकवान, फल फ्रूट वगैरह जो भी हो, या फिर गुड़, घी और मिश्री का भोग जरूर लगाएं। फिर माता रानी के सामने एक दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती, जो सुगंधित धूप अगरबत्ती हो, जलाएं। माँ को तिलक करें कुमकुम से। फिर माँ को फल मिष्ठान का भोग लगाएं, या फिर आप चाहें तो मूंगफली और मिश्री का भी, शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। फिर एक थाली लें, फिर एक कपूर का टुकड़ा लें और इसे शुद्ध घी में डुबो लें और इस दीपक में रख लें। फिर इस कपूर को जलाएं। इसके बाद आप 2 साबुत फूल वाली लौंग लें। ध्यान रखें दोस्तों, लौंग फूल वाली होनी चाहिए और लौंग में एक्स्ट्रा डंडी ना हो। आपको 2 साबुत फूल वाली ही लौंग लेनी है और इनको भी आप घी में डुबो दें। फिर इस लौंग को आप जलते हुए कपूर में रख दें। फिर इस कपूर और लौंग की जलती हुई लौ से आप माँ भगवती की आरती करें। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की आरती करें, क्योंकि पहला दिन माता शैलपुत्री का होता है। इस बार की चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रहेगी, तो माता शैलपुत्री की पहले आप आरती करें। फिर आप माँ ब्रह्मचारिणी कहते हुए आरती करें। इस तरह से आप प्रत्येक, यानी कि माता जो 9 स्वरूप हैं, उनकी आरती करें और उनके नामों का उच्चारण करें। और फिर आप इसके बाद पूरे घर में इस लौ को दीपक दिखाएं और इस कपूर और लौंग के जलती हुई दीपक को आप चाहें तो अपने मंदिर पे रख दें। आपके सभी कष्टों से निवारण होगा और माता रानी की कृपा प्राप्त होगी।
आपके घर से निगेटिविटी दूर हो जाएगी, अन्य धन के भंडार हमेशा बने रहेंगे, भरे रहेंगे, कभी भी आपके घर में यानी कि किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और माता रानी की हमेशा कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आप चाहें तो प्रत्येक दिन ये उपाय यानी कपूर और लौंग को जलाकर आप कर सकते हैं। कपूर और लौंग का यह अद्भुत उपाय माता रानी को बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही खुश करने वाला उपाय है। यानी आप रोजाना आप एक कपूर लें और 2 साबुत लौंग लें और आप चाहे तो इसको आप वैसे भी एक किसी थाल किसी पात्र में रखकर जला दें और पूरे घर में इस लौ को दिखाएं। घर से नेगेटिविटी दूर होती है और जीवन में लाभ होता है। माता रानी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। या फिर चाहें तो लौंग और कपूर लेकर आप माता रानी के सामने दीपक में डुबोकर इसे जला दें, या फिर दीपक में आप जो दीपक जल रहा है माता रानी का जो आपने जलाया हुआ है, आप उसमें भी कपूर और लौंग डाल दें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता रानी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है, पूरे साल जमकर पैसा आता है, धन धान्य से परिपूर्ण रहता है घर। वैसे तो आप चाहें तो लौंग कपूर को वैसे भी जलाकर आप पूरे घर की लौ दिखाएंगे तो विशेष मनोकामना होगी, लेकिन अपने धन के स्थान पर प्रत्येक दरवाजे पर आप दिखाएं। और जो आप लौंग और कपूर को जलाकर पूरे घर में लौ दिखाएंगे तो इसकी जो बची राख है वो अपने मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा जल डाल के छींटे मार दें तो घर में कभी भी अतिरिक्त आत्माएं प्रवेश नहीं करेंगी और जीवन में नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी, अन्य धन के भंडार भरे रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी बिजनेस व्यापार तेजी से चले, हर मनोकामना पूरी हो, आपके घर में अन्य धन के भंडार हमेशा बने रहें, माँ दुर्गा की हमेशा कृपा प्राप्त रहे, माता रानी कृपा से घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तब क्या करें कि आपको प्रत्येक दिन नवदुर्गा में यानी कि प्रत्येक दिन 2 से लेकर 10 अप्रैल के बीच आप डेली करें। आप क्या करें, सूर्योदय से पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ की पूजा करें, फिर आप जैसे ही आरती करते हैं तो आरती में एक दीपक आप जला लें और इसी दीपक में आप 2 साबुत लौंग और 1 कपूर की टिकिया रख दें और इसे भी जला दें और फिर आरती करें और फिर पूरे घर में लौ दिखाएं। ऐसा करते रहिए, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में माता ने कृपा से आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। पूरे साल माँ की कृपा आपके घर में बनी रहेगी, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट आपके घर में नहीं आएगा और धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण हो जाएगा। चारों दिशाओं से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। माँ दुर्गा कृपा से आपके घर में सदैव खुशियों का संचार होता रहेगा। तो दोस्तों, इस बार की इस नवरात्रि में रोजाना आपको करना है, यानी कि रोज आपको कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं क्योंकि इस बार की नवरात्रि में यानी कि इस बार की चैत्र नवरात्रि में दुर्लभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और भी कई सारे शुभ योग में शुरुआत हो रही है। इसलिए जरूर आप रोजाना दीपक और 2 लौंग का प्रयोग जरूर करें, फिर देखें कैसे खुशहाली जीवन में आती है, माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।